राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम नरक वर्णन करेंगे। तो गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असी पत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सारंगों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं वह छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और ददकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं सत्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और बीज तथा रक्त से भरी है। हड्डी के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह से खोलने घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाली भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हा पुत्र, हा तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ कुओं द्वारा खींचे जाते हैं। उनकी पीठ पर लोहे की भार होती है। अत्यंत घोर यमदूत द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। आप लोगों का इसे सुनने व देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।